वेलकम टू TSN स्कूल क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स एंड चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स, जिसका आपका पार्ट नंबर है 7। पार्ट 6 में हमने क्या किया था? टोटल TIR के एप्लीकेशंस, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस के एप्लीकेशंस। ओके स्टूडेंट्स, पहला एप्लीकेशंस क्या था आपका? मिराज। सेकंड एप्लीकेशन आपका क्या था? ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड्स। थर्ड आपका प्रिज्म वाला। और फोर्थ जो एप्लीकेशन था ऑप्टिकल फाइबर। आज आपका पार्ट नंबर क्या है? 7। रिफ्रैक्टेड ऑन स्फेरिकल सरफेसेस। आपके स्फेरिकल सरफेसेस के रिफ्रैक्टेड, उसका फर्स्ट आपके इसके 5 एप्लीकेशंस हैं। हमने सिर्फ आपको एक ही एप्लीकेशन कराई है। सेम एज इट इज़ ही फॉर्मूले आपके आएंगे, तो आप देख लेना अपने आप। ओके, अब देखिए आपका जो फर्स्ट पॉइंट है, रिफ्रैक्शंस फ्रॉम रेयर टू डेंसर। रेयर टू डेंसर फॉर कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। रेयर से डेंसर में कौन से मिरर के लिए? आपके कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के लिए फॉर रियल इमेज। इसके दो आएंगे आपके, एक रियल इमेज, एक आपका वर्चुअल इमेज। अब देखिए आपका रियल इमेज क्या है आपका? इस तरीके से आपका जो कॉन्वेक्स लेंस बनता है आपका इस तरीके से बनता है, ठीक है। ओ से लेके आपकी जो लाइन आ रही है सीधी लेडी, इसमें क्या होती है? रे आती है, टकराती है, मीडियम में आपकी इस तरफ चली जाती है। यहाँ पोल पॉइंट है, पोल पॉइंट से हमने एक एम डाल रखा है, परपेंडिकुलर एम डाला है। एम अभी आपका बाद में यूज़ होगा। रे टकराई आपकी इस तरीके से, टकराई जहाँ पॉइंट आई है। ओके, तो पी से लेके आई तक की जो इमेज वाली है वो आपकी डिस्टेंस कितनी है? वी। और ओ से पी तक की जो डिस्टेंस है वो आपकी यू। फिर आपकी एक हमने सी से पॉइंट, सेंटर से पॉइंट ले रखा है जो आपका यूँ सीधे निकल गया। तो पी से लेके जो सेंटर तक की डिस्टेंस है वो कितनी है? आर। कर्वेचर होता है, कर्वेचर यानी कि जहाँ आर हो गया। जो इस तरफ है आपका, वो आपका रेयर मीडियम, जिसको हमने म्यू 1 लिखा हुआ है। और वो आपका जहाँ म्यू 2 लिख रखा है वो से डेंसर मीडियम। ओके स्टूडेंट्स, अब ओ से एंगल जो बन रहा है आपका अल्फा, फिर इमेज से जो एंगल बन रहा है बीटा, और जो सी से एंगल आ रहा है वो आपका गामा। रे आई टकराई आपकी, तो जो रे आई इंसिडेंट रे, वहाँ एंगल आपका क्या बना? आई। और जो टकरा के आपकी इमेज वाला एंगल बना रही है वो आपका एंगल क्या है? आपका आर। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए हम पॉइंट हमने ऊपर क्या मान रखा है? ए। इस ए पॉइंट में हम क्या करेंगे? अप्लाई स्नेल्स लॉ। अप्लाई स्नेल्स लॉ एट ए। म्यू आई, सॉरी म्यू आई नहीं है, म्यू 1 है। म्यू 1 साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू 2 साइन आर। फॉर स्मॉल एंगल साइन आई इज इक्वल्स टू आई, साइन आर इज इक्वल्स टू आर। देखिए हमने साइड में ब्रैकेट में लिख रखा है कि लिमिट थीटा टेंस टू जीरो। अगर लिमिट जो है आपकी थीटा टेंस टू जीरो है तो साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? 1। तो जहाँ साइन थीटा इज अपॉन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? 1। वहाँ साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है? थीटा। ऐसे ही लिमिट थीटा टेंस टू जीरो, टेन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो टेन थीटा भी इज इक्वल्स टू क्या होता है? थीटा। ये चीज़ आपकी नीचे यूज़ होगी, आपको पता चलेगा कहाँ यूज़ हो रही है। तो फॉर ए स्मॉल एंगल, आई क्या है? बहुत स्मॉल एंगल है, तो साइन आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? आई। और साइन आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? आर। तो देखिए म्यू 1 आई इज इक्वल्स टू म्यू 2 आर। इट्स इक्वेशन नंबर 1 इन ओ ए बी, ओ ए सी, सॉरी ओ ए सी, देखिए कहाँ है? ओ ए सी। ओ ए सी में आपका एंगल आई, ओ ए सी, तो जो एंगल आई है वो अल्फा प्लस आर के इक्वल है। अल्फा प्लस आर। ओके, इक्वेशन नंबर 2, अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा के इक्वल है। अब देखिए एक ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल के बाद जो एक्सटीरियर एंगल बनता है वो अंदर के इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। ये देखिए आपका एक्सटीरियर एंगल क्या है? आई। वो अंदर के सम इक्वल्स एंगल्स कौन थे? उसके सामने वाले अल्फा और गामा। ओके, फिर आपका इन ट्राइंगल आई ए सी, आई ए सी, आई ए सी, तो इसमें जो एक्सटीरियर एंगल है वो क्या है आपका? गामा। गामा इज इक्वल्स टू आर प्लस बीटा। गामा इज इक्वल्स टू आर प्लस बीटा। यहाँ से आर की वैल्यू क्या निकलेगी? गामा माइनस बीटा। इट्स इक्वेशन नंबर 3। जो सेकेंड आई का वैल्यू और आर थर्ड का वैल्यू, ये हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट करी इन इक्वेशन नंबर 1 में। तो म्यू 1
अल्फा प्लस गामा इज इक्वल्स टू म्यू टू गामा माइनस बीटा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए म्यू वन हमने इसकी जगह क्या रख दिया, 10 अल्फा प्लस 10 गामा। ये कैसे रखा कि 10 थीटा इज इक्वल्स टू थीटा, तो थीटा इज इक्वल्स टू 10 थीटा, तो 10 थीटा 10 अल्फा प्लस गामा 10 अल्फा माइनस गामा, अंदर हमने इसको ब्रेक कर दिया तो 10 अल्फा प्लस 10 गामा इज इक्वल्स टू म्यू टू 10 गामा माइनस 10 बीटा। ओके, 10 की वैल्यू इसलिए हमने ऊपर लिख रखी थी कि 10 थीटा इज इक्वल्स टू थीटा, तो थीटा इज इक्वल्स टू 10 थीटा, थीटा 10 बाहर निकला, अंदर इसका मल्टीप्लाई कर दिया, 10 अल्फा प्लस 10 गामा इज इक्वल्स टू 10 गामा माइनस 10 बीटा। अब देखिए थीटा भी क्या होता है आपका एल अपॉन आर, ये अभी हमें यहाँ यूज़ होगा म्यू वन। अब हमें 10 थीटा 10 गामा और 10 बीटा इन सब की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। थीटा इजिकल्स टू क्या होता है आपका लेंथ अपॉन रेडियस। अब 10 थीटा क्या होता है आपका एल अपॉन आर, यानी कि एल परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखिए 10 अल्फ़ा, अब अल्फ़ा देखिए कहाँ बना हुआ है, अल्फ़ा ये रहा, अल्फ़ा के सामने जो साइड आएगी वो आपकी क्या होगी परपेंडिकुलर, यानी कि ए एम, ठीक है, और बेस क्या होगा आपका ओ एम। ओके, ऐसे ही 10 गामा देखिए कहाँ बना हुआ है, ये रहा 10 गामा के जो सामने वाली लाइन है वो ए एम अपॉन सी एम। ओके, ऐसे ही म्यू टू फिर 10 गामा वही ए एम अपॉन सी एम माइनस 10 बीटा। अब बीटा देखिए कहाँ लिखा हुआ है, बीटा ये रहा, बीटा के सामने जो आपका ए एम और आपका बेस क्या आएगा एम आई। ओके स्टूडेंट्स, अब ए एम दोनों तरफ से हमने क्या ले लिया कॉमन, तो यहाँ बचा 1 अपॉन ओ एम प्लस 1 अपॉन सी एम इजिकल्स टू म्यू टू ए एम 1 अपॉन सी एम माइनस 1 अपॉन एम आई। ए एम से एम दोनों तरफ कैंसिल आउट हो गया, वेयर एम इज़ वेरी क्लोज टू पी, जो एम पॉइंट है वो पी के बहुत ही नियर है, बहुत क्लोज है, तो एम की जगह हम पी भी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। ओके, म्यू वन इजिकल्स टू 1 अपॉन ओ पी प्लस 1 अपॉन सी पी इजिकल्स टू म्यू टू 1 अपॉन सी पी माइनस 1 अपॉन पी आई। तो म्यू वन अपॉन ओ पी प्लस म्यू वन अपॉन सी पी इजिकल्स टू म्यू टू अपॉन सी पी माइनस म्यू टू अपॉन पी आई। ओके, अब हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है ओ पी की, सी पी की और पी आई की। म्यू वन अपॉन ओ पी देखिए आपका कहाँ है, बाहर की तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यूज़ किस में आती हैं आपकी माइनस में, तो माइनस का यू। फिर सी पी देखिए कर्वेचर वाली रेडियस है, यानी कि आर, राइट हैंड साइड में है, वैल्यू किस में आएगी आपकी प्लस में, प्लस का आर इजिकल्स टू म्यू टू, इधर भी सी पी यानी कि प्लस का आर माइनस म्यू टू पी आई देखिए आपकी क्या है मेज वाली लाइन है, पी से आई तक की डिस्टेंस कितनी है आपकी वी, यानी कि प्लस का वी। ओके, म्यू वन अपॉन माइनस यू प्लस म्यू वन अपॉन प्लस आर इजिकल्स टू म्यू टू अपॉन प्लस आर माइनस म्यू टू अपॉन प्लस का वी। म्यू वन अपॉन माइनस यू, ये माइनस वैल्यू हम दूसरी तरफ लेके आए, म्यू टू अपॉन वी इजिकल्स टू म्यू टू अपॉन आर माइनस म्यू वन अपॉन आर। ओके, म्यू वन अपॉन माइनस यू प्लस म्यू टू अपॉन वी, यहाँ से 1 अपॉन आर हमने क्या ले लिया कॉमन ले लिया, तो अंदर आपका बचा म्यू टू माइनस म्यू वन। इट्स रिलेशन, कौन सा आपका फॉर्मूला निकला, ये वाला जो हमने ऊपर हेडिंग डाला था, रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम से हो रहा है फॉर अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, कौन सी इमेज के लिए, रियल इमेज के लिए। ओके, रियल इमेज के लिए आपका फॉर्मूला क्या निकला, म्यू वन अपॉन माइनस यू प्लस म्यू टू अपॉन वी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर म्यू टू माइनस म्यू वन। ओके, फॉर अ रियल इमेज। सेम आपका जो फॉर्मूला आएगा फॉर अ वर्चुअल इमेज, वही आपका रेयर से डेंसर मीडियम है, वर्चुअल इमेज फॉर्मूला यही आएगा, म्यू वन अपॉन माइनस यू प्लस म्यू टू अपॉन वी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर म्यू टू माइनस म्यू वन, यही चीज़ आएगी सेम। ओके स्टूडेंट्स, और ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है, इसके बेस पे आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे। अब जो थर्ड आपकी जो है स्फेरिकल सरफेस की, ये भी आपका रेयर से डेंसर मीडियम ही है फॉर अ कॉनकेव स्फेरिकल सरफेसेस। कॉनकेव में आपकी सिर्फ वर्चुअल इमेज बनती है, चाहे आपका
मेरा कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, लेकिन रेयर टू डेंसर के लिए आपके फॉर्मूले क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो इसमें भी आपका सेम फॉर्मूला आएगा, μ1/-u प्लस μ2/v इज इक्वल्स टू 1/r μ2 माइनस μ1। सेम फॉर्मूला है आपका स्फेरिकल सरफेस में रेयर से डेंसर मीडियम के लिए। आपके कॉन्वेक्स मिरर के लिए रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, और कॉनकेव के लिए आपकी वर्चुअल इमेज, यानी कि 3 फॉर्मूले आपके बिल्कुल क्या है, सेम है। अब हम कौन से मीडियम में जाएंगे, डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयर मीडियम। रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयर फॉर अ कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। कॉनकेव लिए आपकी वर्चुअल इमेज बनेगी ओनली, उसमें आपका फॉर्मूला चेंज आएगा, डेरिवेशन आपका इसी तरीके से ही होगा। इसके लिए फॉर्मूला बस आपका क्या हो जाएगा, ऊपर देखिए आपका μ1 है, इधर क्या आ जाएगा μ2/-u प्लस μ1/v इज इक्वल्स टू 1/r μ2 माइनस μ1 या μ1 माइनस μ2। सिर्फ आपके जहाँ μ1 है वहाँ μ2 हो जाएगा, और जहाँ μ2 है वहाँ μ1 हो जाएगा। μ2/u माइनस μ1/v इज इक्वल्स टू 1/r μ1 माइनस μ2 फॉर ए कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस वर्चुअल इमेज, लेकिन मीडियम क्या है, डेंसर टू रेयरर। अब आपका डेंसर टू रेयर में फॉर्मूला सेम ही आएगा, लेकिन आपका कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है और रियल इमेज आ गई। इसमें भी आपका माइनस के μ2/u प्लस μ1/v इज इक्वल्स टू 1/r μ1 माइनस μ2। सेम फॉर्मूला है। मीडियम में आपका डेंसर से रेयर के लिए आपका ये वाला फॉर्मूला है, और रेयर से डेंसर में आपके तीनों फॉर्मूले ये हैं। मिरर चाहे आपका कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस हो चाहे कॉन्वेक्स हो, लेकिन रेयर टू डेंसर के लिए आपके μ1/-u प्लस μ2/v इज इक्वल्स टू 1/r μ2 माइनस μ1। ओके, और डेंसर टू रेयर मीडियम के लिए μ2/-μ प्लस μ1/v इज इक्वल्स टू 1/r μ1 माइनस μ2 फॉर अ वर्चुअल इमेज एंड रियल इमेज फॉर डेंसर टू रेयर मीडियम, चाहे आपका कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स। ओके स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को भी हम यहीं फिनिश करते हैं।